बोले जिनवाणी माता की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मपूर्वतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये जीवमजीवमदब्बं जिणवर्वसेण जीर्णदीर्णेट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सभ्यदा श्रीशा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक सोनपुरा में विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर मामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने तत्वार सूत्र पर विशेष चर्चा करी थी, जो कि हमने तृतीय अध्याय में नरक गति के दुखों का आपको वर्णन बताया था कि नरक गति के दुख किस प्रकार हैं। तो जो 7 नरक होते हैं उनके बारे में आपको हमने कल बता दिया था। यहाँ पे तीसरे अध्याय में हमने शुरुआत करी थी नरक गति के 7 नरकों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी कि नरक में कितने जीव कौन सी पृथ्वी में रहते हैं, यानी कि पृथ्वी यानी प्रथम नरक। तो वह कौन सी गति में कौन सा जीव रहता है, जो जैसे कर्म करता है वह वैसे नरकों में जाता है। अर्थात जिसके ज़्यादा क्रूर कर्म होंगे वह कहाँ जाएगा, 7वें नरक में। जिसके उससे थोड़े कम कर्म होंगे, यानी उससे थोड़े से कम क्रूर कर्म होंगे, तो वो 6ठे नरक में, 5वें नरक में, इस प्रकार क्रमतानुसार नरकों में जाता है। तो हमने कल चर्चा करी थी तृतीय अध्याय के बारे में। हमने कल शायद दूसरी गाथा तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से कितनी आयु क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे आज। कल हमने बताया था पृथ्वी का नाम, जगन आयु, उत्कृष्ट आयु, पटलों की संख्या। तो हमने 6 गाथाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम 7वीं गाथा पर विशेष चर्चा करेंगे। तो पहले हम बता दें उन नरक और नारकियों में सत्कृष्ट होने वाली पर्यायें कौन कौन सी हैं। ऊपर दिए गए सारे क्रमतानुसार बताए गए हैं कि पहला नरक जो है वह रत्न प्रवाह है। वहाँ पर जगन्य आयु होती है 10,000 वर्ष। जो प्रथम नरक में आयु होती है नारकी जीवों की, वह कितने वर्ष की होती है, 10,000 वर्ष। अपनी आयु इस संसारी जीव की अधिक से अधिक 100 वर्ष है। नरकों में 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष प्रथम नरक में इतनी लंबी आयु होती है। इतने दुखों को सहन करना पड़ता है 10,000 वर्षों तक। अर्थात उत्कृष्ट आयु जो है 1 सागर। पटलों की संख्या बताई है 13। और दूसरा यानी सर्करा प्रभाव, वहाँ 1 सागर जमा 1 समय, अर्थात 3 सागर और 3 पटलों की संख्या यानी 11। तो तीसरा बताया है बालू का प्रवाह। तीसरा नरक कौन सा है, बालू का प्रवाह। वहाँ पर 3 सागर जमा 1 समय और 7 सागर, पटलों की संख्या 9। चौथा नरक बताया है पंख प्रवाह। 7 सागर जमा 1 समय, 10 सागर, पटलों की संख्या 7। पांचवा नरक बताया है धूम प्रवाह। 10 सागर जमा 1 समय, 17 सागर और पटलों की संख्या 5। अथवा छठा नरक बताया है तमह प्रवाह। 17 सागर जमा 1 समय, 22 सागर, पटलों की संख्या 3। सातवां नरक बताया है महातमह प्रवाह, अर्थात 22 सागर जमा 1 समय, 33 सागर, पटलों की संख्या 1। अर्थात पटल क्रम से एक के नीचे एक होते हैं। मतलब जैसे मंजिल होती है ना, एक मंजिल के ऊपर फिर एक मंजिल, एक मंजिल के ऊपर फिर एक मंजिल, इस प्रकार से नरकों में भी क्या होती है, पटलों की संख्या होती है। पहले नरक में
कितनी मंजिल हुई? 13। दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7 और पांचवे में 5, छठे में 3 और सातवें में 1। तो सातवें नरक में कितनी मंजिल है? सिर्फ एक ही मंजिल है। तो जो पटल क्रम से एक के नीचे एक होते हैं वह क्या है? मंजिल हैं, अर्थात मंजिल की भांति। प्रथम नरक में जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु क्या है? प्रथम पटल में 10,000 वर्ष अर्थात 90,000 वर्ष। दूसरा पटल 90,000 से एक समय 90 लाख वर्ग अर्थात 13वां पटल बताया है 1 सागर। 7वीं गाथा में बताया है जम्मू दीप लवणो दादया शुभ नामनो दीप समुद्रा। अर्थात जम्मू दीप लवणोदय यानी लवण समुद्र, जो जम्मू द्वीप के चारों भागों में लवण समुद्र होता है वह लवणोदय यानी लवण समुद्र है। उस समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। जम्मू द्वीप के चारों विभागों में वह रहता है। अब बताया आदया यानी आदि अर्थात शुभ नामनो शुभ नाम वाले, शुभ नामनो शुभ नाम वाले। द्वीप समुद्रा यानी द्वीप समुद्र हैं अर्थात मध्य लोक में एक राजू का है, उसके मध्य में जम्मू द्वीप है अर्थात जो थाली के आकार का है। किसके आकार का है? थाली। एक थाली होती है गोल, उसके आकार में समेरु पर्वत क्या है? खड़ा विद्यमान है खड़गासन में। उसके जो थाली के बराबर एक आकार में क्या है? मध्य लोक में एक राजू है, उसके मध्य में जम्मू द्वीप है जो थाली के आकार का है। उसके घेरे हुए क्या है? कौन सा समुद्र है? अभी बताया था आपको कि समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। वह चारों ओर उसके घिरा हुआ है अर्थात जो समेरु पर्वत है उसके चारों ओर लवण समुद्र है, पानी ही पानी है। बीच में मंदिर भी है। लवण समुद्र के सतह के किनारे के अंदर विभाग में मंदिर, जिन मंदिर की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं समेरु पर्वत के नीचे जो मंदिर हैं वह भी हैं, लेकिन उसके बाहरी भाग में क्या है? लवण समुद्र है। तो बताया है कि जो चूड़ी के आकार का है, जैसे थाली होती है वह कैसी होती है? गोल। चूड़ी कैसी होती है? गोल। तो वह उसके आकार में विभाजित है। आपने जम्मू द्वीप में देखा होगा कि उसकी एक अद्वितीय रचना बनाई गई है, विश्व की अद्वितीय रचना। तो वह कैसी बना रखी है? गोल आकार में। उसके आजू बाजू एक नदी बना रखी है देखने लायक, वह क्या है? लवण समुद्र है। उसके अंदरी विभाग में क्या है? छोटे छोटे जिन मंदिर बना रखे हैं और बीच में क्या है? एक राजू है मध्य लोक का। राजू यानी समेरु पर्वत। वह समेरु पर्वत पर किसको ले जाया जाता है? तीर्थंकरों को। तीर्थंकरों का जब जन्म कल्याणक मनाया जाता है तो कहाँ पर मनाया जाता है? समेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान का क्या किया जाता है? जिन अभिषेक किया जाता है। फिर सौधर्म इंद्र को भगवान के दाहिने पैर पर क्या दिखता है? चिन्ह दिखता है। अंगूठे पर क्या दिखता है? चिन्ह दिखता है। कहाँ पर दिखता है? अंगूठे पर। तो भगवान का अभिषेक कौन करता है? समेरु पर्वत पर ले जाकर सौधर्म इंद्र। तो उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर उसके चारों ओर धातकी खंड द्वीप भी हैं, उसके चारों ओर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, फिर एक पुष्करवर समुद्र है। इस प्रकार से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वहाँ पर। अर्थात ये सभी क्या है? शुभ नाम वाले हैं। सबसे अंत में स्वयंवर भ्रमण द्वीप और स्वयं भ्रमण समुद्र है। उसके बाद चतुष्कोण भूमि है, यानी 4 कोणे की भूमि है। जिस प्रकार 4 कोने होते हैं उस प्रकार का एक, जिसे बोल सकते हैं हम आकार, वह 4 कोणों में विभाजित है। पहले तो यह चूड़ी के आकार में है गोल, जो चारों ओर क्या है? उसके लवण समुद्र है ना। और उसके अंदर
पुष्करवर समुद्र भी है, और बताया गया है कालोदती समुद्र भी है, और धातकी समुद्र भी है। बहुत सारे समुद्र यहाँ शुभ नाम वाले बताए। लेकिन उसके बाहरी विभाग में, समुद्र के बाहरी विभाग में भी चतुष्कोण आकार का एक धातकी खंड है, अर्थात चतुष्कोण की एक भूमि है। तो 9वीं 8वीं गाथा में बता रहे हैं, द्विद्रि विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्या, अर्थात द्विद्वि यानी दूने दूने, विस्कंभा विस्तार वाले हैं। क्या वाले हैं? विस्तार वाले हैं। पूर्व पूर्व पहले पहले को, परिक्षेपणों परिक्षेपणों अर्थात सभी ओर से घिरे हुए, वलयाकृत्या यानी वलय आकृत्या, चूड़ी के आकृत वाले हैं, यानी चूड़ी के आकार वाले हैं। कैसे हैं? चूड़ी के आकार। चूड़ी कैसी होती है? गोल, अर्थात वृत्त के आकार में, जिसे बोलते हैं वृत्त। गोल आकार यानी वृत्त, वह गोल चक्र के समान चूड़ी के आकार में है। तो क्या है? वलयाकृत यानी गोल आकार में चूड़ी के समान। अतः जम्मू द्वीप के बाद सभी द्वीप समुद्र में अपने अपने पिछले द्वीप अथवा समुद्र के चारों ओर से क्या है? घिरे हुए हैं। क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं। और पिछले वाले से दूने विस्तार में क्या है? चूड़ी के समान आकृति वाले हैं। जो अन्य द्वीप बसे हुए हैं वह भी कैसे हैं? चूड़ी के समान बसे हुए हैं। जम्मू द्वीप कितने योजन का होता है? थाली में 1 लाख योजन का, अर्थात थाली के आकार का वहाँ पर 1 लाख योजन का वहाँ पर जम्मू द्वीप होता है। अर्थात लवण समुद्र कितने का है? 2 लाख योजन का, चूड़ी के आकार का। अर्थात धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन का, वह भी किसके आकार का? चूड़ी के आकार का। कालोदती समुद्र है, वह 8 लाख योजन का है, किसके आकार का? चूड़ी के आकार का। और पुष्करवर द्वीप है 16 लाख योजन का है, वह किसके आकार का है? चूड़ी के आकार का। इस प्रकार क्रम से असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है, वह गोल में ही बसा हुआ है, चकोर नहीं है, वह गोल में ही है। जो उसके बाहरी सतह में जो भूमि है वह चतुष्कोण की है, यानी 4 कोणों में बसा हुआ है। लेकिन जो समुद्र के अंदर जो भी जिन मंदिर हैं, सुमेरु पर्वत है मध्य लोक में, वह क्या है? एक चूड़ी के आकार या थाली के आकार में गोल वृत्त में बसा हुआ है, बाकी की भूमि चतुष्कोण में है। तो यहाँ पर 9वीं गाथा में बताया, तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्मू दीपा। तन मध्य उन सबके मध्य में मेरु नाभि, नाभि के समान मेरु पर्वत यानी सुमेरु पर्वत, वृत्तो वृत्ताकार, कौन सा आकार? वृत्ताकार, और योजन शस्त्र सहस्र यानी 100 गुना 1000 बराबर 1 लाख योजन, विस्कंभो यानी विस्तार वाला, जम्मू द्वीप यानी जम्मू द्वीप है। अर्थात उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में क्या है? एक जम्मू द्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान सुदर्शन मेरु पर्वत है। धातकी खंड 16 लाख योजन, कालोदती समुद्र आदि हम बता रहे थे कि विस्कंभो यानी विस्तार वाला है, जम्मू द्वीप यानी जम्मू द्वीप है। अर्थात उन असंख्यात द्वीप समुद्र के मध्य में जम्मू द्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान सुदर्शन मेरु पर्वत है। वह जम्मू द्वीप थाली के आकार में है, समान गोलाकार है, यानी वह कितने लाख योजन का है? 1 लाख योजन व्यास का है ना। तो जम्मू द्वीप 1 लाख योजन का है, जिसमें जम्मू द्वीप की रचना कुछ इस प्रकार इसमें बता रखी है कि जम्मू द्वीप इस प्रकार का होता है। किसके आकार में? थाली के आकार में। थाली का स्वरूप बता रखा है कि थाली के आकार में कैसा कैसा होता है। जो सबसे ऊपर नदियां हैं वह क्षेत्र की नदियां ऐरावत रखता रखोदा पर्वत है ऊपर, फिर शिखरी पुंडरीका है, फिर रुक्मी महापुंडरीक है, हिरण्यवत सुवर्णकुला रूपकुला है। अर्थात
इधर आने पर दाईं तरफ नील केसरी, बाईं तरफ जम्बू वृक्ष, वक्षार पर्वत है, पूर्व में उत्तरोक्त में सीता है, और भूतरण्य वन है, देवारण्य वन है, जगती है, भूतारण्य वन वेदी है, और जगती भद्रसाल वन वेदी है। विषय तिंगिक्ष केसरी अर्थात निषद है, पश्चिम विदेह देव रूप सीता दो अर्थात महाविना महापद्म, हरि हरित नहरी कांता, हेमावत भरत गंगा, लवण समुद्र, महाहिमवन महापद्म, हिमवन पद्म अर्थात इस प्रकार के इसमें क्षेत्रों के नाम बता रखे हैं कि गजगंध, उत्तर कुरु, भद्रसाल वन, देव कुरु, सुमेरु पर्वत के अंदर बता रखे हैं, जिसमें से एक योजन बराबर 2000 कोस, एक कोस कितने का बराबर 2 मील अर्थात 1 मील कितने की 1.6 किलोमीटर अर्थात जो 1 मील होती है वह कितने किलोमीटर की है 1 किलोमीटर 600 मिलीमीटर के हिसाब से 1 मील है। फिर एक कोस यानी 2 मील यानी 12 किलोमीटर का फर्क, एक योजन 2000 कोस यानी 2 मील यानी 2000 कोस यानी उसकी 4000 मील के बराबर एक योजन होता है। अर्थात ये योजन 2000 गुना 2 गुना 1.6 अर्थात बराबर 6400 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से इसकी रचना कर रखी है। लोक की रचना की इकाइयों तथा सभी आकृतिक वस्तुओं के नाम में योजन का महायोजन ही दिया जाता है, जो 2000 कोस का होता है। कहानी के माध्यम से आज की जिनवाणी का समापन यहीं पर करेंगे। तो जो हमें चर्चा चल रही थी वह कहानी के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर बताया है दान की महिमा। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने आया और मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में क्या एक मुट्ठी भर दाने ले लिए और किसमें डाल लिए वह दाने उसने अपने झोले में डाल लिए। इस अधिकतम के कारण की भिक्षाटन के निकलते समय भिखारी अपनी झोली वाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता कि इससे पहले किसी ने कुछ दिया होगा। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। आज का दिन है पूर्णिमा का। उसके मन में उस दिन क्या था कि आज पूर्णिमा का दिन है और भिखारी सोच रहा था कि आज शाम से पहले ही मेरी झोली क्या भर जाएगी, पूर्णतया भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ का यानी राजा की सवारी आ रही थी। राजा वहां से अपनी राजगद्दी पर से आ रहा था। उसी देश की राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी तो भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो आपकी और उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन क्या हो जाएगा, संवर जाएगा। और जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई और तैसे ही भिखारी की कल्पना बढ़ती गई और उत्तेजना भी बढ़ती गई भिखारी की। वैसे ही राजा रथ का भिखारी के निकट आया। राजा ने अपना रथ रुकवाया और उससे उतरकर उससे भेंट की और उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुक गई थी। क्या रुक गई थी? उसकी सांसें ही रुकने लगी। लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उससे क्या मांगा? उल्टा मांग लिया कि मुझे कुछ दो। राजा ने भिखारी से भी मांग लिया कि मुझे कुछ दो। अब भिखारी क्या दे? अब भिखारी क्या दे? वह अपनी बहुमूल्य चादर उनके सामने फैला दी। किसके सामने फैला दी? भिखारी के आगे। जो उसकी बहुमूल्य चादर थी वह उसने भिखारी के आगे फैला दी और उससे क्या कहा? मुझे कुछ अमूल्य वस्तु दो। और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब वह सोच ही रहा था कि राजा पुनः याचना करे कि भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर दूसरों से लेने वाला मन को देने में राजी कैसे हो सकता है? जब खुद दूसरा देने वाला है, यानी राजा क्या है? देने वाला है, और वह क्या कर रहा है? उससे उल्टा मांग रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित लगा। किसको लगा? भिखारी को। तो सोचने लगा कि राजा हमसे मांग रहा है, हम क्या दें ऐसी चीज? अब मेरे पास तो सिर्फ जौ के दाने हैं, मैंने सुबह एक मुट्ठी भर लिए थे।
तो उसने जैसे तैसे करके उसने जो 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी की अधिक उसको क्या मिली, भीख मिली, और लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब अपने उसने झोली पलटी तो उसको आश्चर्य की सीमा नहीं। ज्यों-ज्यों वह अपने झोली में हाथ डाले तो उसके दाने सोने में हो गए। कैसे हो गए? सोने के। किसके दाने? जौ के दाने। तो जैसे वह अपनी झोली में हाथ डालता और उसके दाने सोने के बन जाते। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दाने 4 दाने, यह 2 दाने की यह दान की महिमा के कारण नहीं हुआ, कारण ही हुआ है क्योंकि उसने 2 दाने क्या किसको दिए थे? राजा को। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल तो मिलेगा। लेकिन जब वह शाम को अपनी झोली खाली करी, उसने झोली में हाथ डाला तो वह जो दाने थे किसके? जौ के, वह सोने में परिवर्तित हो गए और वह आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे हो रहा है। तो वह दान की महिमा के कारण ही हुआ। वह पछताया कि काश उस समय मैंने राजा को और अधिक जौ दे दिए होते, तो लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की आदत नहीं थी। वह दान नहीं देता था किसी को भी, भिखारी था लेकिन दान नहीं देता था, वह कंजूस था। अगर वह 2 दाने की जगह उसे 1 मुट्ठी भर जितने जौ थे और वह भी दे देता तो उसकी झोली में जो खाली धन था वह कैसा हो जाता? सोने के समान भर जाता। लेकिन उसने 2 दाने दिए तो उसके सारे जितने भी 1 मुट्ठी भर वो सोने के दाने थे वह कैसे हो गए? सोने के, जौ के दाने, तो उसके समान हो गए। अब वह सोचने लगा कि अब अगर मैंने ये सारे दाने दे दिए होते तो क्या होता? आज मैं राजा के जैसा होता। तो इससे शिक्षा हमें क्या मिलती है? देने से कोई चीज नहीं घटती, ज्ञान देने से ज्ञान नहीं घटता, ज्ञान देने से क्या होता है? बढ़ता है। किसी को ज्ञान दोगे तो घटेगा नहीं आपका, और बढ़ेगा। आपको जो भूल चुके हैं वह भी आपको फिर से याद हो जाएगा, और जो आप किसी को दे रहे हैं उससे उसकी जो दुआएं लगेंगी कि इसने मुझे यह चीज़ सिखाई है, हमें गुरुजी ने हमें यह सिखाया है, वह भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मुझे और सीखने की शक्ति दो। तो किसके द्वारा सीखा गया वह बच्चा? शिक्षक के द्वारा। दुआएं किसे मिली? शिक्षक को। तो उसका ज्ञान तो बढ़ा और पुण्य भी बढ़ा। तो इससे 2 फायदे हुए। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है दान में। और अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। क्या बताया? कि अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती, है ना? कि अंधेरे में छाया आपका साथ नहीं देगी। कभी आपने परछाई देखी अंधेरे में? अपनी नहीं देखी। थोड़ा सा उजाला होना पड़ेगा उसके लिए, अंधेरे में जब जाके आपकी थोड़ी सी परछाई दिखेगी। अगर बुढ़ापे में काया, बुढ़ापे में कभी आपकी काया साथ देती है? नहीं देती है। और अंत समय में माया, क्या आप मृत्यु के समय माया को लेके जाते हो? धन को लेके जाते हो क्या ऊपर? नहीं लेके जाते हो। तो अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपूत निरैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत जो गुर से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष कान। बोलिए जिनवाणी माता की जय। 9 बार ओंकार मंत्र का जाप करेंगे सभी।